हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें जो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे वो हम स्टेप डेविएशन मेथड से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे डायरेक्ट मेथड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और एजूम इन मेथड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आज जो मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का है और इसमें हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट करेंगे वो हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। मीन हमें 54 गिवन है और हमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और देखिए ये हमें क्लास गिवन है और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लास को लिखना है 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है 7, P, 10, 9 और 13। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। यानी कि ये जो होता है L1 होता है और ये L2 होता है और दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 20 प्लस 0 20 डिवाइड बाई 2 10। तो इधर से आ गया कितना 10, 30, 50, 70 और 90। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है डी। तो डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखिए इसमें से कोई नंबर एजूम करते हैं एक्स में से। तो मान लीजिए मैंने 50 एजूम कर लिया। आपका जो दिल करे जो मन करे आप वो एजूम करिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और इसमें से नंबर हम इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसको मैंने कह दिया ए। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो 10 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस का 40, 30 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 20, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 और 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट स्टेप होता है डी डैश निकालना। डी डैश क्या होता है, डी को हम यानी कि ये जो वैल्यू आया है इसको हम इनके बीच के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या बन गया, डी डैश का डी डिवाइडेड बाई आई। और आई क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो -40 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। नेक्स्ट स्टेप है हमें मल्टीप्लाई करना है एफ को डी डैश के साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो 7 इंटू -2 -14, p इंटू -1 -p, 10 इंटू 0 9 इंटू 1 9, 13 इंटू 2 26। समीशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 35। 35 में से 14 को जब हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 21। तो यहाँ से आ गया 21 और माइनस पी। और इसका जब हम टोटल करेंगे समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 39 प्लस पी। अब हम जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने लग रहे हैं वो हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करने लग रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ इंटू आई। मीन कितना गिवन है, 54 और ए हमने कितना एजूम किया हुआ है, 50 प्लस और इसका टोटल कितना है 21 माइनस पी।
और समीशन ऑफ एफ कितना है 39 प्लस पी इंटू आई कितना है 20। इसको इधर ले आइए, यह आ जाएगा 4, 21 माइनस पी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से डिवाइड बाय, ये एज इट इज़ 39 प्लस पी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 39 प्लस पी इज इक्वल टू 20 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 420 माइनस 20 पी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 156 प्लस 4 पी इज इक्वल टू 420 माइनस 20 पी। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे 156 माइनस 420 इज इक्वल टू माइनस 20 पी, इसको उधर ले जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 264 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे माइनस का 24 पी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 24, इसको कैंसिल कर लेंगे आ जाएगा 11, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 11। तो आप यहाँ पे क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि चाहे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या फिर स्टेप डेविएशन से सॉल्व करें या फिर अजूममेंट मेथड से सॉल्व करें, तीनों ही केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें हमें x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब कि इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए मीन हमें 42 गिवन है और फ्रीक्वेंसी x और y जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें उसने 100 दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास को लिख लेंगे। क्लास गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरह से मैं इन सभी वैल्यू को लिख लेता हूँ। देखिए सभी क्लास को मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना गिवन है, 7, 10, x, 13, y, 10, 14 और 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, मिड वैल्यू निकालना, जिसको हम m या फिर x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 0 ऐड करेंगे आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 5, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है d। तो d कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम x में से किसी नंबर को क्या करते हैं, एजूम करते हैं। तो मैं यहाँ पे a एजूम कर लेता हूँ 35 और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। तो 5 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 30, 15 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 20, 25 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 10, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20, 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 30 और 75 माइनस 35 इज इक्वल टू 40। अब स्टेप डेविएशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी डैश निकालना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई आई, यानी कि इस नंबर को हम डिवाइड किससे करते हैं, इनके बीच के डिफरेंस से। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 और 4। अब अगला स्टेप क्या है, f को हमें मल्टीप्लाई करना है d डैश के साथ। तो देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -21, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे y, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब देखिए क्या करना है हमें, इनका करना है टोटल। समीशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू, पहले इनको ऐड करते हैं, 6 2 8 और 4 3 7 2 9, 98, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 माइनस का, 98 में से 41 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा कितना 57। तो 57 और ये माइनस का x और माइनस प्लस का y, इसका टोटल करेंगे तो समीशन ऑफ f इज इक्वल टू, हमें x और y का टोटल नहीं करना, सिर्फ नंबर का टोटल करोगे तो कितना आएगा 63 प्लस x प्लस y। और देखिए हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ना वो 100 गिवन है। तो क्या करेंगे, इसको 100 के इक्वल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 63 इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 63 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 37। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। अब आइए सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ इंटू आई। मीन कितना गिवन है 42, और a हमें कितना अजूम किया हुआ है 35, और समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना आया 57 माइनस एक्स प्लस वाई, और समीशन ऑफ f कितना गिवन है 100 गिवन है, और i कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 10। इसको इधर ले आइए, 42 माइनस 35 इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको इधर ले आइए, 70 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 13 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को हम बाय द एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, और सेकेंड इक्वेशन ये है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 25। और देखिए दोनों का सम कितना गिवन है 37, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 25 इज इक्वल टू 37, तो x इज इक्वल टू 37, ये उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। x हमने ये कैलकुलेट कर लिया और y हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो x कितना आ गया 12 और y कितना आ गया 25। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट किया, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
और देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से या फिर एज्यूम मीन मेथड से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं कैलकुलेट करते। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड फॉलो करते हैं तो अपना कैलकुलेशन जो है ना वो छोटा हो जाता है। कैलकुलेशन छोटा होने से क्या होता है, हम बहुत ही जल्दी और आराम से आंसर को कैलकुलेट कर पाते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि देखिए ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये मिड वैल्यू गिवन है, तो इनको जो है ना मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डेविएशन ले लेते हैं और डेविएशन से मल्टीप्लाई करना जो है वो आसान काम बन जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमें डाटा बहुत ही बड़ा गिवन होता है तो हम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। और अगर डाटा अगर हमें छोटा गिवन है, मल्टीप्लाई छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तब हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।